हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आज जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद, जो मेरा एक टॉपिक चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। एक चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें से 5 वीडियो इसमें बना चुके हैं दोस्तों, और ये मेरा छठा ये वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे जो भारत में राष्ट्रवाद है उसी में का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा है दोस्तों गांधी इरविन समझौता। यानी कि गांधी इरविन समझौता क्या था और चंपारण सत्याग्रह क्या था दोस्तों। तो आज इसी में हम लोग बात करेंगे, यही 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह और गांधी इरविन समझौता, जो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसी में से एक 2 महत्वपूर्ण ये पढ़ना है, चंपारण सत्याग्रह और गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। प्रथम लिखे हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, ये बिहार के चंपारण जिले में किसानों के समर्थन में यहाँ पर एक आंदोलन लड़ा गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह में हुआ था क्या। तो चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों ये किसानों के समर्थन में आंदोलन लड़ा गया था। चंपारण में जो उस समय वहां के अंग्रेज लोग थे, किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। अब अत्याचार किस प्रकार से कर रहे थे, तो जो उस समय वहां के अंग्रेज थे, किसानों से जबरदस्ती यानी कि जबरन नील की खेती करवाते थे, और वो भी तिलकठिया पद्धति के द्वारा। यानी कि दोस्तों 1 बीघा जमीन है, यानी कि 20 कट्ठा जो जमीन है, उस जमीन में से 3 कट्ठा जो अधिक उपजाऊ जमीन होता था, उसी जमीन पर अंग्रेज बोलते थे कि आप लोग नील की खेती कीजिए, और जो किसान नील की खेती नहीं करते थे उनको सजा दिया जाता था। उनसे जबरन बोला जाता था कि नहीं आप नील की खेती कीजिए, और किसानों को वहां पर विवश होकर नील की खेती करना पड़ता था दोस्तों। और लगातार 3 वर्ष तक एक ही खेत में अगर नील का उत्पादन कर दिया जाए तो भूमि बंजर हो जाता था, जिस कारण वहां के जो किसान थे काफी परेशान थे। किसानों का समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, हम लोग कहाँ जाएं। किसानों का वहां का जो जीवन था नर्क के समान हो गया था। किसान सोच रहे थे किसी प्रकार इस अंग्रेजों से हम लोग, इस जो अंग्रेजों के जंजीर से जकड़े हुए हैं, इससे बाहर आ जाए किसी तरह से। लेकिन वहां पर जो किसान थे काफी विवश हो चुके थे अंग्रेजों को इस 3 कठिया पद्धति से। किसान करेंगे तो क्या करेंगे, उनको जबरन खेती करना पड़ता था, और जो नील का उत्पादन करते थे उनका जो बाजार का वैल्यू होता था, यानी जो सरकारी रेट होता था, वो भी किसानों को नहीं मिल पाता था। मान लीजिए कि वहां पर सरकारी रेट है 100 रुपए लीटर, तो अंग्रेज थे 100 रुपए लीटर नहीं देते थे, मनमाने ढंग से उनको खरीदते थे। बोलते थे कि नहीं हम 40 रुपए लीटर लेंगे, 50 रुपए लीटर लेंगे, 60 रुपए लीटर लेंगे। अपने मन से उसको मूल्य का वहां पर आंकते थे, यानी कि प्राइस खुद अंग्रेज ही रखते थे अपने मन से। और जो हमारे किसान थे वहां पर इससे काफी विवश हो गए। लेकिन करेंगे तो क्या करेंगे, किसानों को विवश होकर वहां पर खेती करना पड़ता था। तो अंग्रेज वहां पर जो हमारे किसान थे वे सोच रहे थे कि किसी प्रकार इस जो नियम से, जो ये अंग्रेजी के जंजीर में हम लोग जी रहे हैं, इससे किसी प्रकार हम लोग का बाहर आना है। तो वहीं पर एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी उस समय एक अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने सोचे कि किसानों का ये जो दयनीय स्थिति हो गया है, इस दयनीय स्थिति से किसी प्रकार निजात दिलाना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार किसान का स्थिति बेहतर होते जाएगा तो हमारा जो देश है, उस जो हमारा राज्य है, इस राज्य का जो आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो वहां पर जो राजकुमार शुक्ला जी थे उनको पता था कि एक व्यक्ति है नंगा फकीर, और वो जाकर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर गोरे और काले के खिलाफ सत्याग्रह किए हैं, और वहां पर वो जीत पाए हैं। और जीतने के बाद वो भारत में आए हैं और भारत का दौरा कर रहे हैं। इन बातों का पता लग गया था दोस्तों राजकुमार शुक्ला जी के। तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं, और उस वक्त बोला जाता है कि गांधी जी लखनऊ में अपना सभा आयोजित कर रहे थे। वहां पर राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं और महात्मा गांधी जी से जाकर
चंपारण के किसानों की स्थिति के बारे में बताते हैं। तब गांधी जी वो यहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में जानते हैं और राजकुमार शुक्ला जी से वादा करते हैं कि आप चलिए, यहाँ का जब सभा खत्म हो जाएगा तो आपके यहाँ हम पधारेंगे। और उसके बाद गांधी जी चंपारण आते हैं और गांधी जी के साथ साथ उस समय डॉक्टर अनुग्रह नारायण से भी आए थे, JB कृपलानी जी भी आए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी पधारे थे। और ये सभी व्यक्ति यहाँ पर आए, सभी जितने भी क्रांतिकारी नेता थे सभी यहाँ पर पधारते हैं चंपारण में और यहाँ के किसानों की स्थिति से रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी पाते हैं कि जितना राजकुमार शुक्ला जी बताए थे उससे कहीं 10 गुना ज्यादा यहाँ पर किसानों का जो स्थिति है दयनीय है। तब किसानों के समर्थन में गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर एक सत्याग्रह करते हैं और यही सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को जीत होता है और इस जीत की खुशी से रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो गांधी जी को यहीं पर महात्मा की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं दोस्तों। तो ये था चंपारण सत्याग्रह, जो लिख भी दिए हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या था दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में अप्रैल 1917 ईस्वी में एक सत्याग्रह हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। ये बात तो सत्य है कि जो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था। इससे पहले अगर पूछेगा अंग्रेजों के खिलाफ तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 ईस्वी में और वो किए थे गोरे और काले के खिलाफ। तो भारत के लिए पूछेगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी में किए थे गोरे और काले के खिलाफ। अब गोरे और काले के खिलाफ क्यों किए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि जो गांधी जी थे 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के खिलाफ वहां पर सत्याग्रह क्यों किए थे, क्योंकि जब गांधी जी 1893 ईस्वी में एक अब्दुल्ला शेख नामक व्यापारी का केस लड़ने के लिए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उनको एक रेलवे स्टेशन पर गोरे और काले के खिलाफ उनको वहां पर प्रताड़ित किया गया। गांधी जी को बोला गया कि आप काले व्यक्ति हैं, आप फर्स्ट क्लास के बोगी में सफर नहीं कर सकते हैं, जबकि गांधी जी को फर्स्ट क्लास का टिकट था। जो वहाँ के गोरे लोग थे वो बोले कि जो फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा है, ये जो डब्बा है ये सिर्फ गोरे लोगों के लिए है, आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। और वहां पर गांधी जी को उस डब्बा से लात मारकर गोरे के द्वारा बाहर निकाल दिया गया और रेलवे स्टेशन से बाहर कर दिया गया। तो गांधी जी यही पर प्रण किए थे दोस्तों कि हम किसी भी प्रकार किसी भी कीमत पर यहाँ गोरे और काले के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि गोरे और काले के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। गोरे और काले जो है यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1906 ईस्वी में उसी के खिलाफ वहां पर एक विद्रोह करते हैं और इस विद्रोह में महात्मा गांधी जी का जीत हो जाता है दोस्तों। तो यही है, अगर पहला पूछ ले पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ था तो दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। अगर भारत में पूछ ले दोस्तों तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो नील किसानों के समर्थन में लड़ा गया था। किसके समर्थन में लड़ा गया था? नील किसानों के समर्थन में। जो यहाँ पर अंग्रेज थे किसानों से जबरन यानी जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, और वो भी 3 कठिया पद्धति के द्वारा, यानी कि 1 बीघा 20 कट्ठा होता है दोस्तों। और 1 बीघा में से जो 3 कट्ठा अधिक उपजाऊ जमीन है उसी जमीन पर बोलते थे अंग्रेज कि आप लोगों का नील की खेती करना है, जो किसानों के समर्थन में लड़ा गया। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो राजकुमार शुक्ला जी। कौन थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी चंपारण आने का निश्चय किए थे। वो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला ही बोले थे कि आप आइए और हमारे राज्य में देखिए, हमारे जिला में देखिए कि क्या स्थिति है किसानों का। और गांधी जी यहाँ पर इनके ही कहने पर आते हैं।
कहने पर आते हैं। और उस समय गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एवं जेबी कृपलानी इत्यादि लोग चंपारण पहुंचते हैं और वहां के किसानों की स्थिति से रूबरू होते हैं कि वास्तविक में वहां किसानों की स्थिति क्या है। जो राजकुमार शुक्ला जी कहे थे क्या गलत कहे हैं क्या सही। तो यहाँ पर आते हैं तो पाते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला जी कहे थे उनसे कहीं 10 गुना ज्यादा यहाँ पर किसानों का जो स्थिति है बेहतर है। एवं किसानों के समर्थन में अंग्रेजों से आंदोलन किए। जितने भी व्यक्ति आए थे इस सभी लोग एक मंच से किसानों के खिलाफ किसानों के समर्थन में आंदोलन किए अंग्रेजों से। महात्मा गांधी के इसी आंदोलन से तंग होकर जो अंग्रेज थे इन प्रथाओं को क्या करना पड़ा, इनको समाप्त करना पड़ा। और जब ये समाप्त कर दिए तो यहाँ के जो 2 किसान थे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और इस चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद रविन्द्रनाथ जो टैगोर व्यक्ति हैं गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं दोस्तों। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। एक बार फिर से दोस्तों देख लीजिए चंपारण सत्याग्रह क्या था। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में अप्रैल 1917 ईस्वी को एक सत्याग्रह हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में यह पहला सत्याग्रह था दोस्तों। भारत में कौन सत्याग्रह था, ये पहला सत्याग्रह था जो किसके लड़ा गया था, तो नील के किसानों के समर्थन में लड़ा गया था। यानी हमारे जो किसान थे उनके समर्थन में आंदोलन लड़ा गया था। और यहाँ पर राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण आने का निश्चय की। कौन व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ला जी थे। गांधी जी के साथ साथ उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एवं जेबी कृपलानी आदि लोग चंपारण पहुंचे। कहाँ है दोस्तों, चंपारण पहुंचे और वहां के किसानों की स्थिति से रूबरू हुए कि वहां के किसानों का स्थिति क्या था, उससे रूबरू हुए एवं किसानों के समर्थन में अंग्रेजों से आंदोलन किए। जो इतने भी व्यक्ति आए थे वहां के जितने भी रहने वाले किसान थे अंग्रेजों से क्या करते हैं, आंदोलन किए। एवं महात्मा गांधी के इस आंदोलन से तंग होकर महात्मा गांधी जी जब आंदोलन करने लगे तो अंग्रेज क्या हो गए, तंग हो गए। और तंग होकर इन प्रथाओं को क्या करना पड़ा, उनको समाप्त करना पड़ा। इन चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से सम्मानित किए थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से 2-3 एडजेक्टिव पूछ लिया जाता है। पहले तो यह पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। कौन जिला, चंपारण जिला में हुआ था। पूछ लेता है किस साल में लड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह, तो 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछ लिया जाता है कि चंपारण आने का निश्चय गांधी जी किसके कहने पर किए थे, तो वो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण आने का निश्चय किए थे। उसके बाद पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कि गांधी जी को किस सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। कौन व्यक्ति गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और इससे ज्यादा चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन नहीं बनता है और नहीं पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। अब आते हैं दूसरा है गांधी एवं समझौता क्या था। अब दूसरा हम लोग का टॉपिक है दोस्तों कि गांधी एवं समझौता क्या था। आखिर गांधी एवं समझौता क्या हुआ था कि समझौता का नाम गांधी एवं समझौता पड़ गया था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। यह गांधी इरविन समझौता क्या था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जो आगे चलकर ये समझौता गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब इसमें समझौता में क्या ऐसा क्या बात कहा गया,
ऐसा क्या बात इसमें रखा गया था कि जिसे आगे चलकर गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें जो गांधी जी थे लॉर्ड इरविन से एक बात बोले दोस्तों, वो बोले कि आप मेरे जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, आप मेरे जितने भी राजनीतिक कैदी हैं वो जेल में बंद है, उसको आप रिहा कर दीजिए, उसको आप रिहा कर दीजिए। तो ये राजनीतिक कैदी कब कब जेल में बंद हुए थे दोस्तों? तो ये बात आता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बंद किए गए थे, रॉलेट एक्ट लगा था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जितना भी आंदोलन किया गया था, इन सभी आंदोलन में उस समय के जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जितने भी आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को पकड़ पकड़ कर अंग्रेज सरकार जेल में बंद कर देती थी और बंद की थी। तो इसी को गांधी जी बोले थे कि जितने भी मेरे राजनीतिक कैदियों हैं उनको क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ये लॉर्ड इरविन से बोले थे। तो लॉर्ड इरविन भी बोला कि ठीक है, आपके जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उसको हम रिहा कर देंगे, लेकिन एक मेरा भी शर्त है कि आपको यानी कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चलना पड़ेगा। तो गांधी जी इस बात से स्वीकार कर ली। गांधी जी बोले कि ठीक है, हम भाग लेने के लिए लंदन चलेंगे, लेकिन आपको मेरे जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करना पड़ेगा। तो लॉर्ड इरविन भी बोला ठीक है, हम आपको जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन सभी को हम रिहा कर देंगे। तो ये उस समय यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चालू किए हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी यहाँ पर बंद कर देते हैं और बंद कर कर चले जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। लेकिन जब वहां पर गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी वहां पर जाकर उस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। वहां पर राजनीतिक कैदियों की बात नहीं करते हैं, वहां पर गांधी जी जाते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वहां पर जो लॉर्ड इरविन था इन बातों से मुकर जाता है और इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लॉर्ड इरविन था वो समझौता किया था सिर्फ कि सभी राजनीतिक कैदियों को आपको हम रिहा कर देंगे, लेकिन जो गांधी जी थे वो बोले कि नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वहां पर ये ध्यान नहीं देता है, इनको बातों को नहीं सुना जाता है और इस सम्मेलन से गांधी जी वहां से नाखुश होकर चले आते हैं भारत में और आकर यहाँ पर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो ये था दोस्तों गांधी इरविन समझौता, जो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए। यह तारीख था दोस्तों 5 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ जानते हैं इसमें कि गोलमेज सम्मेलन क्या था। तो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ है दोस्तों 1930 ईस्वी, 1930, 1931 और 1932। ये 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों और तीनों ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों लंदन में हुआ था। 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। यानी कि दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रथम गोल सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और ये तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाएगा, तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1930, 31 और 32। जबकि जो महात्मा गांधी जी थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे दोस्तों? तो लंदन गए थे। तो गांधी जी पूछेगा तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी गए थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी। तो ये गांधी इरविन समझौता था। यहाँ पर लिख भी दिए दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता क्या था। तो इसको एक बार बता देते हैं पुनः दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता क्या था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत गांधी से इस समझौते के तहत दोस्तों गांधी से इरविन ने वादा किया, इरविन जो था गांधी जी से क्या किया दोस्तों? वादा किया
कि आपके बंद सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। जो इरविन था दोस्तों, वो गांधी जी से बोला कि आपके जितने भी ये राजनीतिक कैदी बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, जितने भी आपके राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ चुकाना पड़ेगा। जो लॉर्ड इरविन था बोला कि इसके लिए आपको भी कुछ चुकाना पड़ेगा, आपको भी कुछ चुकाना पड़ेगा। वो क्या चुकाना पड़ेगा, यानी कांग्रेस को कहाँ जाना पड़ेगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे उनको तत्काल बंद कर दिए और बंद कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन के लिए रवाना हो गए दोस्तों। लेकिन जब गांधी जी वहां पर जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। गांधी जी तो यहाँ से गए, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं, परंतु अंग्रेजों ने इस मांग को ठुकरा दिया। अंग्रेजों ने इस मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिए। बोले कि अंग्रेज ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पर बोले थे कि राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए और आप यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि नहीं पूर्ण स्वराज चाहिए। इसको क्या कर दिया, अंग्रेज ने ठुकरा दिया। तब गांधी जी ने वहां से रूट कर पुनः कहाँ आ गए, भारत आ गए और भारत में आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी दोस्तों। तो ये था गांधी इरविन समझौता दोस्तों। और एक यहाँ पर एक और बात बोला जाता है दोस्तों, जो गांधी जी थे ये तो एक महान व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा बोला जाता है दोस्तों, किसी बुक में दिया है कि जो गांधी जी थे लॉर्ड इरविन से जब समझौता किए कि मेरे सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उसमें से भगत सिंह भी दोस्तों थे। लेकिन गांधी जी ये खुलकर नहीं बोले थे कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन राजनीतिक कैदियों में से भगत सिंह को भी रिहा कर दिया जाए। शायद अगर ये बात बोल दिए होते कि गांधी जी अगर शायद बात ये दोस्तों बोल दिए होते कि भगत सिंह को रिहा किया जाए, तो शायद हो सकता है कि 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं होता। ये बात जो भी है दोस्तों किसी बुक में दे दिया है दोस्तों, इसीलिए बता दिया है। लेकिन गांधी जी यहाँ पर ये खुलकर नहीं बोले थे कि भगत सिंह को भी रिहा कर दिया जाए। गांधी जी सिर्फ यही बात बोले थे कि मेरे जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हो सकता है कि इनका उसी में नाम ले लिए हूँ, लेकिन खोलकर अकेला व्यक्ति का नाम नहीं बताए थे कि भगत सिंह को भी रिहा कर दिया जाए। शायद ये अगर बोल दिए होते तो शायद 1931 में भगत सिंह का फांसी हुआ था, शायद वो रुक जाता दोस्तों, लेकिन गांधी जी नहीं बोले थे। तो ये था दोस्तों गांधी एवं समझौता, और ये था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह और गांधी एवं समझौता। ये मेरा छठा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद का। अभी भी कम से कम 2 लगता है 2 वीडियो इस पर आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा दोस्तों। अगर कोई भी आप लोगों का इस गांधी एवं समझौता और चंपारण सत्याग्रह में कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो इससे संबंधित दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, और अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो आपको इसका जवाब अगले वीडियो में हम दे देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।